वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि दुनिया में कितने तरह के डॉक्टर्स होते हैं। दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, तो हर एक बीमारी के लिए अलग अलग फील्ड होता है। तो कौन से फील्ड में किस बीमारी के डॉक्टर्स को किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको और नॉलेज शेयर करूंगा, बताऊंगा। आप जरूर देखना, आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। सबसे पहला जो डॉक्टर्स है उसको कहते हैं, देखो, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो हम डॉक्टर्स कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो मेडिकल नॉलेज के लिए भी आपके लिए अच्छा है और नॉन मेडिकल के लिए भी अच्छा है। तो सबसे पहले आते हैं एक नंबर एमबीबीएस। एमबीबीएस जो डॉक्टर्स होते हैं वो बेसिकली सर्जरी, मतलब जो ऑपरेशन किया जाता है जिस बीमारी का, तो वो ऑपरेशन के लिए जो डॉक्टर्स अवेलेबल होता है, पढ़ाई की जाती है, उनको कहते हैं एमबीबीएस। बेसिकली उनका मकसद है सर्जरी करना और उसका जो मेडिसिन है वो मेडिसिन लिखना। दूसरा जो डॉक्टर्स है वो दूसरा डॉक्टर्स है वो है आपका BAMS। ए मतलब आयुर्वेदिक। BAMS डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो दुनिया में जो प्लांट्स है, हर्ब्स है, जो जंगल से जो प्लांट्स लाया जाता है, ट्रीज लाया जाता है, सब्जी को पत्ते, उन सब चीजों से, हल्दी, अदरक, इन सब चीजों से जो दवाई बनाई जाती है, वो उन मेडिसिन का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो डॉक्टर्स होता है उनको कहते हैं BAMS। तो ये बेसिकली जो प्लांट्स है उनके बारे में पढ़ाई करते हैं, उससे क्या मेडिसिन बनाया जाता है और हर बीमारी को आयुर्वेदिक मेडिसिन से कैसे ठीक किया जाता है, उसके अंदर सर्जरी भी होता है। नेक्स्ट देखो, 3 नंबर जो डॉक्टर्स कहते हैं उनको कहते हैं BHMS। एस मतलब होमियो। बेसिकली लोगों को ऐसी दवाई दी जाती है जो मेडिसिन खाने से लोगों को साइड इफेक्ट नहीं होता और बीमारी अच्छी तरह जड़ से खत्म हो जाता है, तो उस मेडिसिन को कहते हैं होमियो मेडिसिन। बच्चों में होमियो मेडिसिन बहुत ज्यादा दिया जाता है। अगर छोटे बच्चों में, किड्स में कोई बीमारी है, उनको तुरंत होमियो डॉक्टर्स के पास लिया जाता है नॉर्मली। क्यों? होमियो मेडिसिन साइड इफेक्ट नहीं होता, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है और एडल्ट के लिए भी, बड़े लोगों के लिए भी अच्छा होता है। तो होमियो मेडिसिन का जो डॉक्टर पढ़ाई करते हैं उनको कहते हैं BHMS। नेक्स्ट और एक टाइप्स का डॉक्टर है, उनको कहते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी में जितने टाइप्स का मेडिसिन होता है, उस मेडिसिन के ऊपर जो डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है PharmD, तो उसको कहते हैं फार्मेसी का जो मेडिसिन है उसका डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, PharmD। तो ये 6 साल का कोर्स होता है, तो 5 साल पढ़ाई की जाती है थियोरी, और उसके अंदर हॉस्पिटल की ट्रेनिंग भी होता है।
लेकिन लास्ट ईयर में फुल हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होता है, जो सिखाया जाता है कि मरीज को कैसे हैंडल करना है। तो ये हो गया फार्मेसी का डॉक्टर। नेक्स्ट आ गया आपका फिजियोथेरापिस्ट। फिजियोथेरापिस्ट मतलब ये 4 साल का कोर्स होता है। लोगों को जो हड्डियों में दर्द होता है या कोई इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गया, तो हड्डी को ठीक करना है, हड्डियों का जो डॉक्टर्स होता है उसको कहते हैं फिजियोथेरापिस्ट। बहुत सारे हॉस्पिटल में आपको मिलेगा ही फिजियोथेरापी। तो इसका बहुत कोर्स है, वेरिएबल कोर्स है। तो नेक्स्ट देखो, एक और होता है फार्मासिस्ट। ये डॉक्टर्स नहीं लेकिन फार्मासिस्ट है। इनको बहुत अच्छी जानकारी होता है मेडिसिन के बारे में, क्योंकि फार्मासिस्ट का फुल कोर्स जो पढ़ाया जाता है, हर एक किताब, हर एक बुक, सिलेबस मेडिसिन के ऊपर ही होता है। फार्मासिस्ट का भी बहुत सारा टाइप्स है। एक होता है आपका बी फार्म। बी फार्म ये 4 साल का कोर्स होता है। मेडिसिन कैसे बनाया जाता है, कौन सी बीमारी में कौन सा मेडिसिन यूज होता है, पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, पेशेंट को कैसे काउंसलिंग करना है, उसके बारे में सिखाया जाता है। दूसरा होता है आपका, इसका अगर ये डिग्री करने के बाद अगर कोई और हायर डिग्री लेना चाहे तो उसको कहते हैं एम फार्म। नेक्स्ट होता है आपका डी फार्म। ये डी फार्म हो गया आपका डिप्लोमा। डी मतलब डिप्लोमा, 2 साल का कोर्स होता है। ये जनरली आपका फार्मेसी का लाइसेंस लेने के लिए पढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट आपका